हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो लेटेस्ट ही एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था, दैट इज CUET BSc नर्सिंग, एंड इस पे कई सारे आपके डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा एक सेपरेट डाउट सेशन वाला वीडियो ही बना दिया जाए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आगे और भी CUET BSc नर्सिंग, बी फार्मा, पैरामेडिकल रिलेटेड वीडियोस आएगी। उसके लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं पहले उन स्टूडेंट्स का रिप्लाई करूंगी जिनका अभी तक मैंने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं किया है। कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई कर दिया है तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट हम देखते हैं, अंशिका गुलिया का कुछ क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मच मार्क्स आर द सेफ स्कोर फॉर CUET। देखो स्टूडेंट्स, CUET 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है, तो उसके बेसिस पे कट ऑफ बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि CUET के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ मैं आपको बता पाऊँ, एक आइडिया ज़रूर दे दूँगी ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाओ या फिर एग्जामिनेशन में अपीयर हो तो आपको एक टारगेट पता है कि आपको इतना लाना ही लाना है। उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जब भी वीडियो आए आपको टाइम पे पता चल पाए कि कितना कट ऑफ जा सकता है। एंड सिर्फ CUET की ही बात नहीं कर रहे, यहाँ पे नीट या कोई भी यूनिवर्सिटी का जो खुद का एंट्रेंस होता है, जैसे AMU, एम्स, तो हर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम या स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वीडियोस आएंगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगेन अंशिका का, ये वीडियो बना दो यूनिवर्सिटी पे एंड सेफ स्कोर ऑल्सो। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी कहा कि मैं यूनिवर्सिटी वाइज बता सकती हूँ, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी एंड जनरल टेस्ट है तो उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो वेरी करेगा। अगर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट जहाँ पे आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ अगर सिर्फ जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो इन दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस पे आ जाएगी सेपरेट वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन है पोस्ट BSc के लिए एंट्रेंस बताइए। सो देखो, मेरे जो ऑडियंस है मोस्टली बेसिक BSc नर्सिंग वाले हैं जो 12th के बाद BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, राइट। सो मेरा मेन फोकस होता है कि उन स्टूडेंट्स का एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए, तो उनके रिगार्डिंग ही मैं वीडियो मोस्टली लाती हूँ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो पोस्ट बेसिक BSc में इंटरेस्टेड है तो वो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स भी अगर हमें कमेंट करेंगे, अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में भी इंटरेस्टेड है, तो उन पे भी सेपरेट वीडियो आ जाएगा। हालांकि एम्स के 2 ब्रांच है जिसमें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कराया जाता है, ये वीडियो आप एक बार चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ और अगर कॉलेजेस है तो उसके लिए आप हमें कॉमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं एक और सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लेके आ पाऊँ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी का नाम फॉर्म में फिल कर दिया बट मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे तो दूसरे यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में कैसे? देखो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप CUET का फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक तो आपको यूनिवर्सिटीज़ फिल करनी होती है अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में, दूसरा कोर्सेज आपको फिल करने होते हैं। लाइक अगर मेडिकल में ही आप जाना चाहते हो तो BSc नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा एंड अदर पैरामेडिकल कोर्स भी फिल कर सकते हो, जैसे BOT, BTT। ठीक है, जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है। तो एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एडिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो एडिट का विंडो ओपन होता है, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज में एडिशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अदर कॉलेजेस ऐड करो या रिमूव करो। तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद CUET का रिजल्ट आ जाता है, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए जिन यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम या फिर एडिट करते टाइम फिल किया हो। ठीक है, सो आपके पास ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म में फिल नहीं किया है तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। ठीक है, तो ट्राई करो कि जब भी फॉर्म फिल करो फुल रिसर्च के साथ ही यूनिवर्सिटीज़ फिल करो। एंड मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट लिस्ट बताया हुआ है जो कि 2023 में उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष का है, इसका एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में? तो CUET का जो एग्जामिनेशन होता है टोटल 13 लैंग्वेजेस में कराए जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज चूज़ करते हो, जैसे हिंदी, उर्दू, तेलुगु या फिर तमिल, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तो
उन सभी लैंग्वेज में से कोई जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करो वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इंग्लिश का भी पैटर्न होता है, ठीक है। अगेन अंशिका का क्वेश्चन है, अगर हमने टॉप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लिया और उतने मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ है जो कम मार्क्स पे भी ले रहे हैं स्टूडेंट को, उनमें कैसे जाएंगे? ओके, सो सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने आपको बताया कि जब आप CUET का फॉर्म फिल करोगे तो लाइक टॉप 3, 4, 5, 6 जितने भी कॉलेज आप फिल करते हैं उन्हीं कॉलेज में आप जा सकते हैं। अब जिन कॉलेज को आपने फिल नहीं किया है उसमें आप काउंसलिंग में या किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं जिसको आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बहुत क्लियर है ये बात, अगर फिर भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेश का, कौन कौन कॉलेज होता है BSc नर्सिंग के लिए? देखो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, अगर CUET फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक ही है सिक्किम यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ भी होंगे, तो वो सारी लिस्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो का आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो जो लिस्ट मैंने इस वीडियो में बताया है वो सारी जो लिस्ट है वो 2023 की है। अब 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है भी कुछ और कॉलेजेस ऐड हो या हो सकता है जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है वो रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सो जब भी 2024 के लिए अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म करूंगी। बाकी हम उन कमेंट्स को डिस्कस करते हैं जिसका मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, वो इसलिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। सो क्वेश्चन है, वी कैन गेट एडमिशन इन BHU फॉर BSc नर्सिंग थ्रू CUET? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि BHU में आपका नीट के थ्रू एडमिशन होता है और नीट देने के बाद आपकी MCC की काउंसलिंग होती है। BHU में जाना है तो आपको नीट का एंट्रेंस देना है, CUET के थ्रू BHU में BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, जो CUET के द्वारा BSc नर्सिंग करा रही है यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट है? ओके, सो CUET के थ्रू जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी इवन आपका कुछ गवर्नमेंट होता है कुछ प्राइवेट होता है, सो इट्स डिपेंड। तो जितने भी यूनिवर्सिटी या तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगे या प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो होते हैं जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं होता, उसे यूनिवर्सिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरह दिया जाता है लेकिन वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसेस बहुत कम है। सो बाकी और भी कई सारे कमेंट्स हैं जिसका मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है। तो देखो जो भी स्टूडेंट्स BSc नर्सिंग के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगी या फिर एक गाइडेंस के तौर पे आप ले सकते हैं कि अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो 2 या 3 एंट्रेंस आपको देना ही देना है एट एनी कॉस्ट। कोई भी स्टूडेंट हो वो, एक तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, नीट के थ्रू कई सारे सेंट्रल एंड टॉप लेवल के यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। MCC की काउंसलिंग होती है या फिर खुद यूनिवर्सिटी अपना खुद का काउंसलिंग भी कराता है, जैसे जिपमर में भी आपका नीट के थ्रू एडमिशन होगा। सो नीट तो आपको देना ही देना है। सेकेंड CUET के थ्रू आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जनरल टेस्ट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। सो नीट एंड CUET ये तो आपको देना ही देना है। थर्ड जो ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मिस करते हैं, इवन नीट का तो आप दे देते हैं लेकिन स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का कोई ना कोई एंट्रेंस होता ही है, वो एंट्रेंस आपको मिस नहीं करना। वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, क्योंकि जो स्टेट स्टूडेंट्स होता है उसके लिए रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, वो सीट्स रिजर्व होती है स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ABVMU का जो CNET या CPET होता है वो दे सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आप BCEC या DCEC दे सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के लिए RUHS है, महाराष्ट्र के लिए CET होता है। हर एक स्टेट का अपना एंट्रेंस होता है, वो आपको देना ही देना है। साथ ही साथ आप CUET एंड नीट का दे सकते हैं। इन 3 एंट्रेंस के अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो आप एम्स का दे सकते हैं। गर्ल्स के लिए हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप एम्स का मिस ना करें। इसके अलावा जो AMU है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, देखो हर यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। सो अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। आपके
पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और टफ होने वाला है कंपटीशन। तो आपको तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अभी से मेहनत शुरू करेंगे तो आपकी डेफिनेटली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। और गाइडेंस के लिए मैं आपके पास यहाँ पे हूँ। जो भी डाउट है आप हमें DM कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए रिप्लाई में, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।